आसन में बैठ जाएंगे। पीठ कमर गर्दन सीधी रखेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम। ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। उस ऊर्जा को अपने चेहरे पे लगाएंगे। एक बार पुनः अपने हाथों को फिर से रब करेंगे। उस ऊर्जा को अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। सभी को प्रणाम। सबका दिन शुभ हो। चलो अब हम लोग प्रतियोगिता शुरू करते हैं। और आज की प्रतियोगिता जो है वो कात्यायनी जी और प्रीतिका जी के बीच में है। तो सबसे पहले कात्यायनी प्रीतिका से पूछेंगी और फिर प्रीतिका कात्यायनी से पूछेंगी, ठीक है। अब इसके नियम ये होंगे कि इसमें मार्क्स वगैरह देने का काम, जागृति आप लिखते रहो थोड़ा सा ना। ओके मैम। हाँ, एकदम फेयर लिखना चीजों को। सबसे पहले एक क्वेश्चन कात्यायनी जी पूछेंगी, फिर प्रीतिका जी बताएंगी। फिर उसका अगर बता लेती हैं तो 1 मार्क्स, नहीं बता पाती हैं तो 0। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। कात्यायनी आप अपना क्वेश्चन मैम पूछिए। क्वेश्चन भी लिखना है? नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, सिर्फ कात्यायनी और प्रीतिका ऐसे करके लिखना है। और जैसे कि 1 नंबर है, ठीक, तो 1 यस मैम। नंबर पे 1 मार्क्स अगर बता लेते हैं तो, नहीं तो 0। ठीक, फिर उधर ही उनका 1 अगर बता लेते हैं तो 1 मार्क्स, नहीं तो 0। ठीक, ओके। चलो। मैम ये ऑल्टरनेट पूछे जाएंगे कि पहले मैं 15 क्वेश्चंस प्रीतिका से पूछूं? ऑल्टरनेट मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। क्या मतलब आप लोग सोच रहे हो, बताओ। वही सही रहता है मैम। हाँ, ऑल्टरनेट पूछो। प्रीतिका जी आप रेडी हो? हाँ। हाँ, सुनिए, दोनों लोगों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। अच्छे से दोनों लोग परफॉर्म कीजिएगा, बिल्कुल। मैं क्वेश्चंस लिख के रखी हूँ तो इसी में से मैं पूछूंगी। हाँ, एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट यूनिट है डाइट एंड न्यूट्रिशन, राइट। सो मैं इसी में से मैं टाइटल से ही फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। व्हाट इज अ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक पोषक तत्व है, जैसे कि संतुलित आहार जो हम अपने हेल्दी लाइफ जीने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए जो संतुलित आहार ग्रहण करते हैं वो होता है न्यूट्रिशन। जी सही। ठीक है। आप अब अभी मैं आप हम्म अब मैं आपने न्यूट्रिशन पूछा है तो मैं पूछती हूँ कि डाइट डाइट से आप क्या समझते हैं? diet means usually food and drink consumed by a person or animal. So that is it is called diet. ओके, नेक्स्ट आपकी तरफ से।
जी, अभी हम हाँ, अभी न्यूट्रिएंट्स पूछ रहे हो तो इसी में से मैं पूछूँगी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि एक दूसरे को फंसा सको। दोनों लोग सदी बदी करके आए हो क्या? सदी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो। टाई पहले नहीं तो करना है, टाई नहीं करना है इसको। मैम इजी से थोड़ा डिफिकल्ट की ओर जाएंगे। हाँ, मुझे लग रहा है दोनों लोग सदी बदी करके आए हो। नो मैम, नो नो। ठीक है। न्यूट्रिशन के दो प्रकार होते हैं, एक तो माइक्रो होता है और एक मैक्रो। हाँ, ये चलो अभी आप पूछो। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक होता है? दो लाइन में। यानी हाँ, उधर कुछ रखे हुआ है क्या? मैम मैं क्वेश्चंस लिख के रखी ना, इसको मैं टिक मार रही हूँ। जो क्वेश्चंस अच्छा फिर अच्छा, मैं ओके। उल्टा मैं पूछूंगी तो इसलिए वो भी पूछ रही है तो मैं टिक मार रही हूँ क्योंकि वापस क्वेश्चन रिपीट ना हो। ओके। हाँ, अच्छा। हाँ, न्यूट्री क्वेश्चन आप क्या पूछे? कि हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है? हाँ, न्यूट्रिशन से हमको बॉडी बॉडी को बिल्डअप होता है और टिश्यूज मेंटेन होता है, तो उसे अ, शरीर का ग्रोथ के लिए भी। ठीक है। अब आप पूछिए। क्वेश्चन से संतुष्ट है या नहीं, या आधा संतुष्ट है, इस पर भी आपको बताना है। ठीक है। जी। हाँ, तो बताइए, आप संतुष्ट हैं, आधा संतुष्ट हैं, कि बताइए उनको, जागृति को बताइए। जागृति आधा संतुष्ट बताएंगी तो 0.5 मार्क्स देना है। हाँ, और अच्छे से बता सकते थे कि जैसे कि हमें आगे कोई डिसीज ना हो इन फ्यूचर, है ना। और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी फंक्शन अच्छे से, मतलब जो बॉडी के पार्ट्स है वो अच्छे से फंक्शन कर सकें, इसलिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ऐसा और अच्छे से बता सकते थे। ये कितना क्वेश्चन है? जागृति को मैम बता दो आप। संतुष्ट जागृति हो, मैम ये आधा क्वेश्चन नंबर संतुष्ट हो 2 कि-। था। हाँ, मैम मैं वही पूछ रही हूँ, अगर मतलब ज्यादा संतुष्ट है या कम संतुष्ट है तो नंबर कैसे देने हैं? जैसे ज्यादा संतुष्ट मतलब संतुष्ट है तो 1, आधा संतुष्ट है तो 0.5, और नहीं संतुष्ट है तो 0। बताओ प्रीतिका, किस आंसर से संतुष्ट हो क्या? जी मैम, आधे संतुष्ट है। ठीक है, टू तो क्वेश्चन जागृति कंप्लीट को हो ना 0.5 दे दो। जागृति? हाँ। हाँ, हाँ, 2 थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन। कंप्लीट हो गए, ये थर्ड क्वेश्चन। जी, अभी आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? एग्जाम्पल। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि उसमें आ जाते हैं रिफाइंड फ्लोर और ग्लूकोज की मात्रा जिसमें अधिक होती है, वो सिंपल के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल कुछ बता सकते हैं? अम, जैसे कि अनाज हो गए, और गेहूं, आटा, जौ, बाजरा, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आते हैं, सिंपल के। ठीक है। मैं पूछती हूँ, चलिए आप बताइए विटामिन क्या है? विटामिन क्या होते हैं? डिफाइन करें। हाँ, विटामिन्स आर कंज्यूमर सॉरी, विटामिन्स आर compound by no, और थोड़ा सा सोच लीजिए।
नहीं, भूल गई। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। विटामिन वो होते हैं कि जैसे कि हर विटामिन हमारे शरीर में उपलब्ध नहीं होते, मतलब हमारा जो शरीर है वो हर विटामिन को खुद से उसका निर्माण नहीं कर सकता। तो हमको विटामिन हमारे बॉडी को चाहिए होता है, तो हम वो किससे प्राप्त करेंगे? जैसे कि हो गया फल, हो गया है ना, सब्जी हो गए, मतलब खाने के माध्यम से, हम भोजन के माध्यम से हम विटामिन प्राप्त करते हैं। तो वो होते हैं विटामिन। विटामिन जो है हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे टिश्यू और मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, टोन करने का काम करते हैं, है ना। और जैसे कि जो सॉलिड जो द्रव पदार्थ होते हैं उनको भी मेंटेन करने का, संतुलित करने का काम करते हैं। तो ये हो गया विटामिन। ठीक है, तो ये आपका तो एक नंबर गया। चलिए। कोई बात नहीं, आप बताइए तो बहुत अच्छा मेरे को समझ में आया। थैंक यू। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है। अ, हाँ, हाँ, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन जैसे कि हमको एनर्जी देने का काम करता है। प्रोटीन के माध्यम से हम अपने शरीर को स्ट्रांग बना सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन हमें मिलता है दाल से, सोयाबीन से, अंडे से, ये सारी चीजें, और दूध, दूध से बने पदार्थ से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये है प्रोटीन। ठीक। चलिए, मेरा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट होगा? एक स्किन डिसीज है, एक तो डायरिया डायरिया है। स्किन डिसीज तो इसमें नहीं आएगा, वो तो विटामिन से रिलेटेड हो गया। हाँ, और सोचिए और बताइए। डायरिया सही है। डायरिया भी नहीं है। कौन सा कमी होने से पूछ रहे हो? प्रोटीन ना? हाँ, अगर हम प्रोटीन की कमी। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, अगर हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो फिर हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा? नहीं, नहीं पता। ठीक है। प्रोटीन जैसे कि हमारे शरीर में कम हो जाता है तो जो हमारे शक्ति है, कार्य करने की क्षमता, वो कम होने लगती है। और एक है कि वेट गेन होने लगता है, और फिर हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी कम होने लगती है। ठीक है, और इससे फिर हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सब के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि मतलब हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो मेन इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी तो फिर हमारा शरीर फिर कैसे चलेगा? तो प्रोटीन जो है, मेन रोल इसमें प्रोटीन का है। ओके, चलिए। अच्छा, अब हाँ, तैयारी थी, आपकी टर्न है। फैट्स कितने प्रकार की है? फैट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड फैट में क्या है? अनसेचुरेटेड फैट्स में क्या होता है? ये क्वेश्चन अनसैचुरेटेड, आप पूछ लिए। हाँ, हाँ, इसी में से ही। तो वो आप नेक्स्ट टाइम तो पूछना ना, ये क्वेश्चन तो हो गया। हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है। मेरा है कि ये तो हो गया ना। हाँ, विटामिन B7 का केमिकल नेम बताइए। बायोटिन। ओके, वेरी गुड। चलिए, आपकी बस तरफ से। वही क्वेश्चन है, आधा में रुक गए ना। अनसैचुरेटेड फैट्स माने क्या होता है? हाँ, इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। हाँ, अनसैचुरेटेड फैट जो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। जैसे कि इसके भी टू टाइप्स होते हैं, एक तो पॉली अनसैचुरेटेड होता है और दूसरा मोनो अनसैचुरेटेड होता है।
तो मोनोअनसैचुरेटेड जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करता है, और जो पॉली है वो कम करने का काम करता है, यानी कि दोनों हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मेरे को नहीं इतना तक मेरे को पता है कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड जो है उसको, तो आगे आपने बताया मेरे को, अब तब पता चला मेरे को। थैंक यू। चलिए मैं आगे पूछती हूँ आपसे। हाँ, तो आप मेरे आंसर से संतुष्ट तो है ना? बहुत। ठीक है, थैंक यू। अब मैं पूछती हूँ। हाँ, अब आप बताइए, सात्विक आहार का श्लोक आपको याद है? वो सुना दीजिए। सात्विक आहार का, हाँ जी। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुप्रीति विवर्धनः रस्यं स्निग्धं स्थिरं हृदय आहारः सात्विक प्रियः। बहुत बढ़िया। चलिए अब आप पूछिए। आप मैम एक श्लोक क्वेश्चन। जागृति का क्वेश्चन। ये तो विटामिन में नहीं था। तो अब तक जहां तक कंप्लीट हो गया, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन मैम बना। ने विटामिन बोला था, कोई नहीं, कोई हमने नहीं। मतलब जो फर्स्ट। तो जो पूछने वाला है, जो बताने वाला है, यदि उसको आपत्ति नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। मैंने सिर्फ विटामिन बोला था। मैम जो मतलब पहला वाला पीपीटी था ना, तो वो तो सिर्फ मतलब पूरे डाइट्स पे है वो, मतलब हाँ अभी के ठीक है, टाइम वाला तो डाइट यदि उस पे। उसमें बताने वाले को आपत्ति नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। जी मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों का करके बनाया है। हाँ, ज्यादा करके नहीं आपने? मैम मैं भी ज्यादा नहीं बनाई हूँ, बस सेकंड यूनिट से थोड़ा थोड़ा जो आप जितना तक पढ़ाए है ना, श्लोक ठीक है है, जो। आप दोनों को आपत्ति तो नहीं? हम्म, नो। ठीक, ओके, आप लोग करो। अभी कौन सा क्वेश्चन में है जागृति? 7 नंबर क्वेश्चन आपकी टर्न है। ओके जी। विटामिन के का केमिकल नेम। विटामिन के। मैं तो टफ पूछ दी। मुझे याद आ रहा है। विटामिन के साइनो नहीं, फाइलो पॉलीक्विन। हम्म, पॉलीक्विन। सही। ठीक है। अब मेरे तरफ से है, प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा कौन? है 3 गुण। अच्छा, गुण। हाँ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठीक है। अब आप हाँ, बताइए। अब मैं पूछ रही हूँ, भगवत गीता के अनुसार आहार का जो एक श्लोक बताइए। हाँ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य त्रिविधो भवति दुःख है। योगो भवति। हाँ, योगो भवति दुःख। सही। नेक्स्ट। चलिए। हाँ, अब आप बताइए कि ओमेगा 3 कौन सा फैट है? ओमेगा। हाँ, मोनो अच्छा, अनसैचुरेटेड कौन सा? फैट। अच्छा, सैचुरेटेड फैट है कि अनसैचुरेटेड फैट, वही पूछ रहे हैं ना आप? उसके अंदर ओमेगा। दो टाइप है, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, तो दोनों में से कौन है? मेरे को तो इतना तो नहीं पता, मैं गेस कर रही हूँ बस, मोनोसैचुरेट। कॉन्फिडेंटली नहीं हूँ, बस मैं गेस कर रही हूँ। मोनोसैचुरेट्स। ये आंसर गलत है। पॉली कोई अनसैचुरेटेड फैट। ओके। चलिए अब आप पूछ लीजिए। हाँ। अम, जो ब्लड क्लॉटिंग करने का जो कार्य कौन सा विटामिन करता है? विटामिन के। जी।
अब मेरे तरफ से है कि हमारे बॉडी को कितने जल के पिगमेंट पिगमेंट वर्ड यूज किया। ब्लड क्लॉट करने का कार्य कौन सा पिगमेंट करता है या कौन सा विटामिन करता है? विटामिन मैम। अच्छा, मुझे पिगमेंट सुनाई दिया, चलो सॉरी। आवश्यक। मेरा क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी को कितने प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है? समझ में नहीं आया क्वेश्चन। मतलब हमारे बॉडी को कितने परसेंट वाटर चाहिए होता है? अच्छा, वाटर 60%। और एक बार सोच लीजिए। 40। योर आंसर इज रॉन्ग। 70 50 टू है क्या? 70 हो गया 70 to 75%। ये हमने ओके। जब पढ़ा रहे थे तो हाँ। ठीक है, नेक्स्ट जो लोग क्वेश्चन। बैठे हैं ऐसे क्लास में और अन्य लोग जो हैं वो भी अपने अपना इनका रिवीजन करते रहे इन क्वेश्चंस का, क्या पता आपके टाइम पे भी रिपीट हो जाए। मेरा क्वेश्चन है क्या? मैं लिख रही हूँ आपको जो आंसर पता है तो। हाँ दी, हाँ। आपका टायर। हाँ, सप्त धातु बताइए। सप्त धातु है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आप तो सब चीज बता देते हो। ऐसा नहीं है, आप भी बता रहे हैं। चलिए अब मैं पूछती हूँ आपसे एकदम इजी। वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम बताइए। अच्छा, वाटर सोलुबल। हाँ, बी और सी विटामिन से जो वाटर सोलुबल। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आपकी तरफ से। हाँ, विटामिन सी का केमिकल नेम। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड। जी। ओके, चलिए आप बताइए कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या क्या हैं? अच्छा, कहाँ से मिलता है? हाँ। शुगर, फाइबर, एंड आपको देन। आपत्ति नहीं है ना, कार्बोहाइड्रेट्स पूछ रही है तो कोई आपको आपत्ति तो नहीं? नहीं मैम, हम दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है उस। हाँ, है ना मैम। कार्बोहाइड्रेट्स का एक है सिंपल फॉर्म तो उसमें है, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं मैम, मेरे को जितना आता मैं जो पता है तो मैं बता देती हूँ मैम, जो नहीं आता कोई बात। आंसर अभी मिल जाएगा मेरे को। हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर एंड स्टार्च। और थोड़ा मैं और जानना चाहती हूँ। सोर्स। सोर्स मतलब हम किन किन चीजों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हैं, या जो हम भोजन ग्रहण। जो हाँ। जो शुगर हुआ, और एक फ्रूट से, माने फाइबर वो सब तो फ्रूट्स और शुगर वेजिटेबल से। शुगर तो थोड़ा मेरे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट में नहीं आता वो। क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी है और कॉम्प्लेक्स भी है ना कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर तो आता ही है। अच्छा, इसका तो मैम बता पाएंगी शुगर है कि नहीं। जो इजीली जो डाइजेशन होता है, हाँ, हमको तुरंत शुगर इज अ एनर्जी जो सिंपल मिलता कार्ब। है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स उसमें शुगर हमको है। हाँ, पर वो पूछ रही है कात्यायनी की ऐसे क्या क्या फूड सोर्सेज हैं जिससे मतलब जैसे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम खा लेंगे तो हम ये हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट हमने खा लिया। ये है मेरा क्वेश्चन। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हम्म। मिल्क। हम्म। हम्म। और मिल्क। जानना चाहते हैं? मिल्क नहीं। मिल्क लेकिन मिल्क तो प्रोटीन। से ज्यादा तो होता जो है। हाँ। उसके प्रोमिनेंट सोर्स है ना, जो उसके प्रोमिनेंट सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट की, वो आप नहीं बता रहे हो। आप वो वाले सोर्सेज बताओ। है प्रीतिका, यही जानना चाह रही हो ना?
यस मैम, जैसे कि हम डेली जो अपन खाना खाते हैं रोज, उसमें जो है, ठीक है कोई नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे कि व्हीट हो गया, ओट्स हो गया, है ना, और वेजिटेबल, ग्रेन्स, दाल, हाँ, हाँ, अब चीजें, साबुत अनाज हो गए, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। ओके। ओके दी आपकी तरफ से। और कुछ नहीं बचा। हाँ, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में कौन-सा विटामिन्स है? कौन-सा विटामिन्स आता है? अच्छा, विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ, फूड पिरामिड क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि फूड पिरामिड होता क्या है। अ, फूड पिरामिड कैसे बताऊँ उसको? हाँ, मैं नीचे से ऊपर जाना चाहती हूँ। हम डेली 8 ग्लास तक पानी पीना चाहिए, तो क्वांटिटी ज़्यादा रहना है पहले। तो इसके बाद ऑर्डर जो है डिक्रीज़ होते जाएगा, जो पिरामिड ऑर्डर है डिक्रीज़ होते जाएगा। पहले हम 8 ग्लास का पानी पीना चाहिए एंड नेक्स्ट इज़ जो डेली हम लेते हैं, जो रोटी है, राइस है, इस नेक्स्ट होएगा। एंड नेक्स्ट देन इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड देन इज़ मिल्क प्रोडक्ट्स एंड देन इज़ मीट, एग वगैरह, बटर, हम्म, ये सब। ठीक है, मतलब इसके 6 स्टेप होते हैं, तो उसके हिसाब से हमको अपना डाइट लेना चाहिए। ठीक है। हुँ। अब आप पूछ लीजिए। हाँ, हाँ, राजसिक श्लोक बताइए, राजसिक राजसिक आहार का, राजसिक आहार का। हाँ, कट्वम्ल लवणाति, हाँ, यही है, हाँ, कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहिना आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोका में प्रदा। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ। मिनरल्स क्या होते हैं और इसके कितने टाइप हैं। मिनरल्स जो है एक्चुअली हम नेचुरली जो मिलता है फूड से, वाटर से है। हम्म इसमें टाइप्स मिनरल्स के टाइप, कितने टाइप्स टाइप, कितने होते हैं उनके टाइप से बताइए। मेजर और माइक्रो है क्या? वो मेजर और माइक्रो तो न्यूट्रिशन के हो गए। टाइप्स याद नहीं है। एक सही बोला आपने, वैसे मैक्रो है उसमें, और एक माइनर। हम्म सॉरी। याद नहीं आ रही। पढ़ी तो थी फिर याद नहीं इसका। ठीक है, मैं बताती हूँ। इसमें दो होते हैं, एक तो होता है मैक्रो और एक होता है ट्रेस। तो मैक्रो जो होता हाँ, है, इसको हम मतलब ज्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट लेते हैं, और ट्रेस का जो होता है कम। जैसे कि लार्ज में हम क्या ले लिए, कैल्शियम हो गया, और फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, और सल्फर, आयोडीन, क्लोराइड, ये सारी चीजें इसमें मैक्रो में आते हैं। और ट्रेस में जैसे कि हम उसमें ले लिए जिंक हो गया, और एक क्या लिखा है मैंने, हाँ, कॉपर, मैग्नीज, कॉपर, हाँ, आयोडीन। हाँ, और रुचानी मैम को याद है। ये सारी चीजें। जो जो ठीक। याद है बता दे रही हूँ। ओके ओके मैम, चलिए आपकी तरफ से पूछिए। मेरा जो क्वेश्चन है, विटामिन ए का विटामिन ए शरीर में कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है शरीर में? विटामिन ए की कमी से तो सबसे पहले हमको रतौंधी रोग जो है वो हो जाती है, मतलब हमको दिखना कम हो जाता है, और हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम होती है,
और एलर्जी की प्रॉब्लम भी, ये सारी चीजें हो जाती है उसकी कमी से। मेन जो है नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ, हाँ बेन ऋतुआंधी। हाँ हड्डी अब ये हड्डी क्वेश्चन भी कात्यायनी कमजोर ने हो पूछा जाता है। था ना, जी मैम। ये क्वेश्चन कात्यायनी की तरफ से था। जी अब ये आप पूछेंगी लास्ट क्वेश्चन और फिर फिनिश। ओके मैम। मैम 14 क्वेश्चन होंगे। 14 हुए हैं तो फिर ऐसा करो 15 कंप्लीट करो। यस मैम। हाँ 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 मैं पूछ रही हूँ, अब मैं पूछूंगी वो 15 होगा ना? नहीं, अभी तो आप पूछोगे ना, वो 14वां क्वेश्चन होगा, मतलब आपकी तरफ से दीदी के लिए। हाँ ठीक है दी। आप बताइए कि एक व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितने फैट की आवश्यकता होती है, मतलब वसा की, मतलब वो गुड फैट के अंतर्गत आएगा, तो एक दिन में कितना लेना चाहिए? हम्म, सोचो सोचो। पढ़ी नहीं उसका तक। प्रतिदिन हाँ रानी मैम आप बता। 55 और ये आयरन वाला क्वेश्चन अभी 55, बहुत लास्ट में करवाया है कृतिका, 55, तो क्वेश्चन मत पूछो। 55 से 70 के हाँ अभी आसपास रुद्रानी आप ग्राम। 1 सेकंड रुकिए। रुद्रानी, हाँ ये क्वेश्चन अभी बहुत लास्ट का है, अभी अभी मैंने पढ़ाया कुछ दिन, बैलेंस डाइट वाला। इसकी यस। जगह पे आप कोई और क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी मैम, मैंने ये ना पीपीटी बनाया था तो उस समय भी बताया था, इसलिए मैंने इसे डाल दिया। कोई एक्चुअल बात में नहीं, कितना आपने डाला होगा, कितना जरूरी पर होता है अभी ये मैम? क्वेश्चन आप मत पूछो, ठीक है, दूसरा पूछ लो। ठीक है। दी आप बताइए, गुड फैट के अंतर्गत कौन कौन से फूड शामिल होते हैं, मतलब कौन सा जो फूड है वो गुड फैट के अंतर्गत आता है? ओके, गुड फैट्स। एक ऑलिव ऑयल है, हम्म। जो लिक्विड जो फॉर्म है वही है ना, तो वो तो गुड फैट, ऑलिव ऑयल। एंड देन और भी सोचिए, आप खाते हैं रोज। खाना बनाने के टाइम आपके पास कौन कौन से ऐसे फैट्स रहते हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, यदि याद कीजिए। जो ऑलिव ऑयल है, जो सनफ्लावर सीड्स ऑयल है। सही बता रहे हैं। और भी ऑयल। कौन से ऑयल्स का यूज करते हैं खाने बनाने में? मस्टर्ड ऑयल का यूज नहीं फिश करते? मस्टर्ड मस्टर्ड फिश ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है। फिश है, नट्स है। रुद्रानी अभी आप मत बताइए, इन लोग का कंपटीशन चल रहा है। और है क्या? और हाँ ऐसे करके क्लेरिफाई कर दिया करो कृतिका की 5 सोर्सेस, ठीक है, ऐसे बता दिया करो। ओके मैम। और बताइए दी, ऑयल के अलावा और भी क्या है? अच्छा, ऑयल के अलावा एग और मिल्क प्रोडक्ट्स। और 5 हो गया। ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल एंड एग और मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके ओके। हाँ इसमें जैसे कि अपन आलमंड्स वगैरह, पीनट्स वगैरह भी ले सकते हैं, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है। हम्म, ओके, अब आप पूछिए। ओके। रिकेट्स की जो प्रॉब्लम है, कौन सा विटामिन कम होने से आते हैं? रिकेट्स, विटामिन डी। हाँ हाँ विटामिन डी। जी, सही है। हो गया एक ना? और क्वेश्चन पूछना है ना?
की हो गया जागृति? कृतिका आप क्वेश्चन दीदी से पूछो एक लास्ट। ओके। हाँ दी, आप बताइए त्रिदोष कौन कौन से हैं? और त्रिदोष कौन कौन से हैं? वात पित्त कफ। ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों का रहा, बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब भी दिए, क्वेश्चन भी अच्छे बनाए। तो दोनों लोगों का प्रयास बहुत अच्छा था। तो आज का विनर कौन बना जागृति प्रीतिका है मैम, पूछो कृतिका। मत। जी? कौन बना है? कृतिका। प्रीतिका। कितने मार्क्स रहे प्रीतिका के? 15-15। 15 में 15। हाँ। अच्छा, और कात्यायनी जी के कितने मार्क्स रहे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9.5 मतलब वही लगभग 10। ठीक है, अच्छा प्रयास है दोनों लोगों का। कात्यायनी आप थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, चीजों को थोड़ा सा और विश्लेषण करके पढ़िए, है ना? क्योंकि मुझे ये पता है कि आपको, देखो आप जान पा रहे हो जैसे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है, आपको पता है, लेकिन मुझे लगता है आपने रिवीजन नहीं किया शायद, या आपको इसके बारे में पता नहीं था कि आपकी ये होने वाली है कॉम्पिटिशन। हाँ मैम, 2 दिन से नहीं पकड़ पाई वो। हाँ, तो आपको पता है, आपने पढ़ा है पहले, पर शायद कभी आपने करंट में रिवीजन नहीं किया है, तो कोई बात नहीं। तो अब प्रीतिका आज की विनर बनी है, तो प्रीतिका आपको बधाई। और अब हम लोग नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे किसका है? आकांक्षा और प्रियंका। अच्छा, उन दोनों को इन्फॉर्म कर देना एक बार जागृति। मैम आकांक्षा तो यहाँ नहीं है, वो तो बाहर गई है थोड़ा काम पे, माने आउट ऑफ सिटी है। रुद्रानी जी के साथ भिड़ा दें क्या प्रियंका को? रुद्रानी जी को बहुत आंसर आ रहा है। नहीं नहीं मैम, थोड़ी हाँ, बहुत आती उनका है मुझे, नाम भी मैं तो नहीं पढ़ाई लिखा है करने का मैम। टाइम ही नहीं। चलो, तो अभी आकांक्षा और प्रियंका को रहने दो।